बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके इल्म में है कि इटली के हालात इस वक्त इंतहाई मखदूश हैं। हालात काफ़ी संजीदा हैं। एमरजेंसी की सूरत हाल पूरे मुल्क में नाफिज है। तो जो एहतियाती तदाबीर यहाँ पे बताई जा रही हैं, सबसे पहले तो उनको फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये भी बंदे के यकीन में इजाफ़े का सबब होता है। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारे लिए सिर्फ़ यकीन इन्हीं बातों में नहीं कि हाथ धो लिए जाएँ, यकीन की कुछ और बातें भी हैं। फरमाया वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक़्त तक किसी को मौत नहीं आ सकती जब तक हम उसको मौत ना दें, यानी अल्लाह के हुक्म से ही मौत आनी है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किताब मुअज्जला, हमने लिख दिया है कि जब तुम्हें मौत आनी है। तो हमें दो तरह का यकीन, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके तो अल्लाह पर भरोसा यकीन कामिल रख के तो दोनों तरह की एहतियातों को इख्तियार करना है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि आपने इलाज भी किया और अल्लाह पर भरोसा भी रखा। यही सहाबा ने किया, इलाज भी किया, भरोसा भी रखा। लेकिन अगर यकीन कमज़ोर हो तो फिर मौत दरवाज़े पर खड़ी होती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल बयान करते हैं ना कि एक शख्स को फांसी दी जानी थी, तो उसको बताया गया कि तुम्हें फांसी जो है वो सांप से डसवा कर दी जाएगी। तो उसको सांप तो नहीं डसवाया गया, लेकिन 2 सुइयां चबो दी गईं। तो उसके यकीन के सबब से कि जो उसके अंदर वहम की मर्ज़ आ गई थी, उसी की वजह से वो 2 सुइयों ने उसके जिस्म के अंदर जहर पैदा कर दिया और उसको मौत आ गई। लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ईमान की कुव्वत अता फरमा दे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक किला फ़तह किया। जब किला फ़तह किया तो उन लोगों को कहा कि तुम ईमान ले आओ ताकि तुम्हारी जानें बच सकें। उन्होंने कहा कि हम ईमान तो ले आए, लेकिन आपकी सच्चाई की दलील क्या है? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरी सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई की दलील ये है कि अगर मैं जहर भी पी जाऊं अल्लाह के भरोसे पर, यकीन पर, तो जब तक मेरा वक्त मुकर्रर नहीं हुआ मुझे मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, पी कर दिखाइए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहर पी लिया। तो अल्लाह ताला ने जहर के बावजूद उनकी हिफाजत की। तारक बिन ज़ियाद, उन्होंने उंदुलस की फ़तह के लिए जब समंदर पार कर लिया, दरिया को पार कर लिया, तो कश्तियाँ जला दी, क्योंकि यकीन था कि हमने या तो जामे शहादत नोश करना है या फ़तह हासिल करनी है। तो इसलिए यकीन भी ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी है। यहाँ पर एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार कीजिए और यकीन कामिल भी रखिए। और यकीन के लिए 1-2 दुआएं जो हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ, उनको हो सके तो याद कर लीजिए। पहली दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। तो दूसरी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। इनमें से हो सके तो किसी एक दुआ को याद कर लीजिए। सुबह शाम इन दुआओं को पढ़ते रहिए। अल्लाह पर यकीन कामिल और भरोसा रखिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बग़ैर मौत नहीं आएगी, तो जब मौत आ जाएगी तो उसको कोई टाल नहीं सकेगा। इसलिए यकीन कामिल के साथ वहम में मुब्तला हो के अपने शब व रोज़ मत गुजारिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए।